सूबी को इस्तेमाल किया, हमारी सूबी में उन्होंने एयरपोर्ट दे दिया, उसकी वजह से सॉरी पॉलिटिक्स का मरकज भी वो बन गया। बड़ा बेर का आपको पता है कि वहाँ से जो फ्लाई करती थी सारी जहाज, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान और पाकिस्तान में खासकर हमारा सूबा इसका बदतरीन मुतासर रहा। फिर अफगान वार शुरू हो गई। अफगान वार की वजह से हमारी रही सही कसर जो है ना वो भी ख़त्म हो गई। एक तो इसकी अफगान वार की वजह से बहुत मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आए, बहुत जिहादी आए, उन्होंने हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी उसको बहुत बुरी तरह मुतासर किया। और सबसे ज़्यादा मुतासर इस पर किया कि हमारा जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट थी, इंडस्ट्री थी, वो भी वहाँ से निकल गई। और वो जिसके पास पैसे थे कि पाकिस्तान या कराची या लाहौर या मुल्क से बाहर गए और वहाँ उसमें काफ़ी माशी तौर पर हमें नुकसानात उठाने पड़े। इसके बाद फिर वार एंड टेरर शुरू हो गया। वार एंड टेरर ने रहा सहा कसर भी पूरा किया, क्योंकि ये जो खुदकश हमले हो गए, खुदकश धमाके शुरू हुए, ये वार एंड टेरर की वजह से शुरू हो गई। और उस वार एंड टेरर ने तो खुदकश हो, ड्रोन अटैक्स हो, तो वो मतलब इस हालात में कोई क्या इन्वेस्टमेंट करेगा। जब बत्ते के काले आए, जब इस तरह के माहौल बन जाए, तो हमारा सूबा उस वजह से पूरी तरह मुसर्रा हो। थोड़ी बहुत जो इकॉनमी सर्वाइव कर रही थी, यानी आपने उस पूरे एरिया को जो आपके मर्ज एरिया है, कबायली एरिया है, उसकी कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं, अस्पताल नहीं, कॉलेज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोजगार के मौके नहीं। और ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ये जो फाटा है, मर्ज एरिया है, ये अफगानिस्तान, ये वजीरिस्तान से लेके उधर बाजवड़ तक ये तकरीबन कोई 2000 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है। इसमें जितनी भी कबायली रहते हैं, तो एक तरफ उसका मस्जिद है, दूसरी तरफ उसका डेरा है, एक तरफ उसका घर है, दूसरे उसकी तरफ खेती है। तो वो सारा आपस में जब कारोबार करते हैं, तो उसको यहां मशहूर किया गया कि यहां बहुत बड़ी स्मगलिंग हो रही है। तो सवाल तो यह है कि आपने वहां डेवलपमेंट नहीं की, आपने वहां इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने वहां इंटरनेशनल जंग इलाके बसा के उस सोसाइटी को तबाह बर्बाद किया। और फिर जुल्म यह है कि ड्रोन अटैक भी उधर, खुदकश धमाके भी उधर, और जो आपकी पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसकी वजह से सारा निजाम तबाह बर्बाद हो रहा है। तो हम ये मुतालबा करते हैं, और अभी उन्होंने पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे भी बैन लगाया है, और जो बॉर्डर पे कारोबार होता था वो भी उन्होंने बंद किया हुआ है। यानी ये कारोबार, ट्रेड तो जंगों में भी जारी होता है। दुनिया की जितनी भी ममालिक दरमियान जंगें भी होती है, लेकिन ट्रेड भी होता है, बिजनेस भी चलता है। तो आपने अगर बिजनेस को उधर बंद कर दिया, और हमारे पेशावर में इस वक्त जितनी भी रही थी कुछ इंडस्ट्रीज थी, आपको रिपोर्ट आई रही होगी कि तकरीबन हमारी इंडस्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गई है। और उसकी वजह से जो खतरनाक सूरत हाल का सामना है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। मतलब बेरोजगारी, जब आप इंडस्ट्री बंद करेंगे तो रोजगार कहां से आएगा, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये खुद जो है ना ऐसे माहौल पैदा कर रहे हैं कि वहां मजीद टेररिस्ट पैदा करने की फैक्ट्री बना रहे हैं। क्योंकि जब आप रोजगार नहीं होगा, जब उम्मीद नहीं होगी, तो फिर लोग कहां से वो करेंगे। तो इसलिए कल जो इमरान खान ने उसमें भी अपना कंसर्न शो किया है कि अफगानिस्तान के साथ जो मामलात है, इस पर हमें तशवीश है। और हम समझते हैं कि हमें पाकिस्तान की जो कंसर्न है, हम समझते हैं कि वो कंसर्न बिल्कुल जायज़ है। हम कंसर्न को समझते हैं कि वो कंसर्न जो वो बात करते हैं, लेकिन इसका तो तरीका है, आपके पास डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं, आप अपना डिप्लोमेसी से इस्तेमाल करें। और जब मतलब इंडिया के साथ आप जो है ना कर सकते हैं, एक किसी हद तक एक वर्किंग रिलेशन बना सकते हैं, या उसके साथ आप सीज फायर कर सकते हैं, तो आपको बहुत बड़ा दुश्मन है। वो तो हम सबका बड़ा दुश्मन है। वो तो पाकिस्तान के खिलाफ तमाम साजिशों में मुलव्विस है। और इंडिया अगर अफगानिस्तान को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो आपके अंदर भी ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपके खिलाफ क्यों इस्तेमाल हो रहा हो। हम इसलिए ये मुतालबा करते हैं कि हमारे मुल्क के लिए ये बहुत अहमियत है कि हम अपने पड़ोसी होती,
ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور چائنا یہ ہمارے دوست ممالک ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہمیں تجارت کا موقع ملنا چاہیے، امن کا موقع ملنا چاہیے، روزگار کا موقع ملنا چاہیے، اور ڈپلومیسی سے اس معاملات کو حل کرنا چاہیے. تو میں یہ چند بات اس لیے کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہم سے کوئی بہتر پاکستانی نہیں ہے. پاکستان ہماری جان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، اس ملک میں تمام ادارے مضبوط ہو، تمام اداروں کی تقدس اور عزت و احترام بڑھے، اور وہ اپنے آئین کے اندر اپنی کردار ادا کرے. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم کوئی کسی ادارے کے خلاف ہے، یا پاک فوج ہماری فوج ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس کا جہاں رول ہے، کردار ہے، آئین میں جو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو ڈیوٹی تک محدود رہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان جو اس وقت کی مشکلات اور سختیوں کا سامنا ہے، عمران خان انشاءاللہ تعالی اس حالات کا مقابلہ کر رہا ہے. ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ. اس کا ویژن اور اس کی سوچ کہ اس نے پوری دنیا کے ساتھ، جو خاص کر افغانستان کے ساتھ، اس وقت میں اسپیکر تھا، اور ہم نے اس وقت تجارت جو ہماری ٹریڈ تھی اس وقت، اور خاص کر جو ہمارا ایکسپورٹ تھا، وہ 1.7 بلین تک ہم نے بڑھایا تھا. اور ساتھ ہم نے سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک بھی بزنس کو کافی بڑھایا تھا. ہم نے افریقہ کنٹری کے ساتھ بھی رک افریقہ پالیسی اڈاپٹ کی کہ افریقن کنٹریز تک بھی ہم اپنا ٹریڈ اور کاروبار بڑھائے، کیونکہ وہاں بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ہمیں پوری دنیا کے ساتھ تجارت کے مواقع ہونے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں پاکستان کو پوری دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. امن کے لیے جہاں بھی ضرورت ہو پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن کسی تنازع میں پاکستان کو کوئی کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. ہم صرف اور صرف امن چاہتے ہیں، ملک میں کاروبار چاہتے ہیں، باعزت روزگار چاہتے ہیں، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. زبیر عمر صاحب.